बूंदी से बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की, जहां पर कल हिंडौली के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। हिंडौली में रामसागर झील पर जल पूजन करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। दोपहर को प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक 3:15 पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हिंडौली पहुंचेंगे। बूंदी में सीएम भजनलाल शर्मा कल हिंडौली के दौरे पर रहने वाले हैं। 3:15 पर दोपहर को उनका प्रस्तावित कार्यक्रम पहुंचने का। महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर यहां माल्यार्पण करेंगे। विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। और अब बात मोनालिसा के चुनावी मैदान में आज बीजेपी अपने भरोसा पत्र के साथ मैदान में उतरी और मोर्चे पर थे खुद गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी ने विकसित पश्चिम बंगाल संकल्प पत्र में महिलाओं, बेरोजगारों और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई वादे किए। साथ ही ये साफ कहा कि अगर सत्ता मिली तो कोयला, बालू, पत्थर और कथित सिंडिकेट माफिया पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी और पिछले 15 साल के शासन पर एक व्हाइट पेपर भी लाया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है। ये भरोसा बनाम बदलाव, कल्याण बनाम करप्शन और नैरेटिव बनाम ग्राउंड रियलिटी की लड़ाई बन चुका है। बीजेपी के लिए बंगाल कितना अहम है, ये सिर्फ एक बात से समझ आता है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी का मैनिफेस्टो लॉन्च किया और प्रधानमंत्री की 6 गारंटी को अपना संकल्प पत्र का मुख्य हिस्सा बनाया। बंगाल के भरोसा पत्र यानी घोषणा पत्र में बीजेपी ने वादा किया कि बंगाल में 6 महीने के अंदर यूसीसी लागू होगा। बंगाल में कानून व्यवस्था पर श्वेत पत्र लाया जाएगा। सारे भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा और एक एक घुसपैठिए को बंगाल से बाहर निकाला जाएगा। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करेंगे। घुसपैठ के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से आगे बढ़ेगी। हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पॉलिसी के तहत चुन कर एक एक घुसपैठियों को बंगाल के बाहर निकालने का काम करेंगे। भरोसा पत्र जारी करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने खड़गपुर में रोड शो किया और न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। गृह मंत्री जी, जो आपने घुसपैठियों के खिलाफ आपने बयान दिया था कि घुसपैठियों को 1 इंच भी उनको घुसने नहीं देंगे भारत में, क्या एजेंडा है बीजेपी का? एजेंडा बड़ा स्पष्ट है। घुसपैठियों के कारण बंगाल और पूरा देश असुरक्षित हुआ है और बंगाल में जो सरकार है ममता बनर्जी, वो घुसपैठियों को वोट बैंक की तरह ट्रीट कर रही है और इसलिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। एक अंतिम सवाल, पिछली बार भी आपने यहाँ पर पूरा कैंपेन किया था, कितनी सीटों का टारगेट है? हम यहाँ पर स्पष्ट बहुमत के साथ और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। ये थे गृह मंत्री अमित शाह और इनका ये कहना था कि स्पष्ट बहुमत के साथ और एक स्पष्ट मार्जिन के साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन एजेंडा यूसीसी, गो तस्कर, इसके अलावा अवैध घुसपैठ है, जिस पर बीजेपी कड़ा प्रहार करेगी। पश्चिम बंगाल के चुनावी युद्ध में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब प्रचार के रण में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री होने जा रही है। सीएम योगी 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल में रैली करेंगे। हिंदुत्व और घुसपैठ के मुद्दों को लेकर 12 अप्रैल से सीएम योगी का पश्चिम बंगाल का चुनावी दौरा शुरू होगा। पश्चिम बंगाल के रण में सीएम योगी करीब 20 जनसभाएं करेंगे। चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत 12 अप्रैल से होगी। 12 अप्रैल को सीएम योगी की विष्णुपुर जिले के सोनामुखी विधानसभा में जनसभा है। तमलुक की नंदा कुमार विधानसभा और कांथी दक्षिण विधानसभा में भी सीएम योगी रैली करेंगे। 2021 में मालदा और उत्तर बंगाल में योगी के दौरों ने बीजेपी के वोट बैंक को मजबूती दी थी। सीएम योगी ने पुरुलिया, बांकुड़ा और मेदिनीपुर जैसे क्षेत्रों के कई विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया था। उनकी रैलियों ने ध्रुवीकरण और हिंदुत्व के मुद्दे को हवा दी थी। सीएम योगी ने साल 2021 की एक रैली में ही नारा दिया था, 2 मई दीदी गई,
इस नारे ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इस बार भी उसी तर्ज पर 4 मई दीदी गई वाले नारे की गूंज सुनाई दे सकती है। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में 23 अप्रैल को और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी और नतीजे 4 मई को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेताओं में शुमार माने जाते हैं। अब वे बंगाल के चुनावी माहौल को और गर्माने के लिए पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण की वोटिंग से पहले योगी आदित्यनाथ 12 अप्रैल से चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। यूपी में है सब चर्चा। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव प्रचार में सीएम योगी की भारी डिमांड है। सीएम योगी 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल में रैली करेंगे। हिंदुत्व और अवैध घुसपैठ के मुद्दों को लेकर 12 अप्रैल से सीएम योगी का पश्चिम बंगाल का चुनावी दौरा शुरू होगा। पश्चिम बंगाल के रण में सीएम योगी करीब 20 जनसभाएं करेंगे। चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत 12 अप्रैल से होगी। 12 अप्रैल को सीएम योगी की विष्णुपुर जिले के सोनामुखी विधानसभा में जनसभा है। तमलुक के नंदा कुमार विधानसभा और काथी दक्षिण विधानसभा में भी सीएम योगी रैली करेंगे। 2021 में मालदा और उत्तर बंगाल में योगी के दौरों ने बीजेपी के वोट बैंक को मजबूती दी थी। सीएम योगी ने पुरुलिया, बांकुड़ा और मेदिनीपुर जैसे क्षेत्रों में कई विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया था। उनकी रैलियों ने ध्रुवीकरण और हिंदुत्व के मुद्दे को हवा दी थी। सीएम योगी ने साल 2021 की एक रैली में ही नारा दिया था, 2 मई दीदी गई। इस नारे ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इस बार भी उसी तर्ज पर 4 मई दीदी गई वाले नारे की गूंज सुनाई दे सकती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी माफिया का खात्मा करने वाले यूपी मॉडल को पेश करना चाहती है। सीएम योगी के बयानों में संदेश खाली का बदला, घुसपैठियों पर बुलडोजर और दुर्गा पूजा पर पाबंदी जैसे मुद्दे सुनाई दे सकते हैं। योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में रहने वाले हैं। सर्वाधिक डिमांडिंग लीडर बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में केंद्रीय लिस्ट में उनका नाम शामिल है। अब बंगाल का चुनाव है तो सबसे अधिक डिमांड के रूप में योगी आदित्यनाथ को लोग चाह रहे हैं, वहां की जनता चाह रही है। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में 23 अप्रैल को और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को वोटिंग है। वहीं चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। यूपी में है सब चर्चा। से बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की, जहां पर कल हिंडौली के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। हिंडौली में रामसागर झील पर जल पूजन करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। दोपहर को प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक 3:15 पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हिंडौली पहुंचेंगे। बूंदी में सीएम भजनलाल शर्मा कल हिंडौली के दौरे पर रहने वाले हैं। 3:15 पर दोपहर को उनका प्रस्तावित कार्यक्रम पहुंचने का। महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर यहां माल्यार्पण करेंगे। विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं।